हाँ जी जतिन जी। पिछली हम्म। पॉडकास्ट के बाद आपने क्या किया? पिछली भाई पॉडकास्ट हमें भाई हमें सबसे अच्छी पहले सक्सेस तो मिली। शाम के टाइम भाई शैम्पेन वैम्पेन खोली भाई, कुछ सेलिब्रेशन मारी। मतलब भाई इतनी अच्छी हाँ पॉडकास्ट गई है हमारी पहली। इतना अच्छा भाई अपने को वो मतलब मिला है भाई। हाँ, ऑडियंस का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इतना प्यारी ऑडियंस मिली हमको पहली पॉडकास्ट में भाई, वो भी पहले पहले एपिसोड में। पहले एपिसोड में वो भी देखो, एक दिन में हमारे 100 व्यूज पहुंचने वाले हैं। जबकि हम हाँ। हमारे सब्सक्राइबर पॉडकास्ट चालू करने से पहले से हम्म। 15 थे, और वो 20-21 हो गए हैं। मतलब ऑडियंस देख के पसंद कर रही है। कर रही है भाई, मतलब एट एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग, मतलब हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो अभी हमारे हाँ करंटली जी, व्यूज है उस पॉडकास्ट पे 86। ठीक है। तो हाँ जी। भाई देखो, अब जाके देख लेना तुम कि भाई 86 से कितने इंक्रीज हो गए जब हम ये वीडियो डालेंगे, जब ये पॉडकास्ट वीडियो यूट्यूब पे आएगी। तब भाई तुमको पता चल जाएगा कितने व्यू, कितने भाई किस रेट से बढ़ रहे हैं। तो दिमाग लगा लेना यार। देखो, भाई आपने ये तो बता दिया यूट्यूब पे जब आएगी, ये भाई स्पॉटिफाई पे भी आएगी। इनको ये तो बताया नहीं कि स्पॉटिफाई पे आ चुकी है भाई हमारी पॉडकास्ट। वी आर ऑन स्पॉटिफाई। ठीक है, जाके सर्च करो, वेन वेन का पॉडकास्ट सर्च करो। ठीक है हमारा वेन का भाई। पॉडकास्ट, वेन का पॉडकास्ट भाई वन सर्च एंड करो। ओनली। सिर्फ पूरा एक लौता भाई, पूरी स्पॉटिफाई पे एक अकेला पॉडकास्ट है, वेन का पॉडकास्ट। बाकी सब भाई हाँ क्या जी। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर हम्म। रहे भाई। तो भाई हमारी इस हाँ, उन इसके लिए मैं जनता, ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू भाई, सबसे बड़ा बहुत दिल से थैंक यू कि भाई तुम भाई सुन रहे हो, तुम भाई लाइक भी मार रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो भाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज है भाई। हाँ, ये तो थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। भाई हाँ, देखो, हाँ जी, हाँ जी। देखो पता है क्या चला, जब पॉडकास्ट वगैरह हमने डाली थी ना, तो भाई रिएक्शन सबसे पहले कोटा फैक्टर पे ये आया कि यार ये तो सिर्फ एक टारगेटेड ऑडियंस के लिए है कि भाई जो कोटा जा रहा है, या फिर जिनको पता है, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अपने दोस्तों के साथ कि हाँ भाई ये कोटा जा रहा था या फिर कुछ भी है या गया था, ए टू जेड वट एवर। लेकिन भाई हाँ फिर हमने जी, को लगा, मतलब सामने से भी रिस्पॉन्स आया कि भाई कुछ ऐसी टॉपिक भी लेके आओ ना जो ही कॉमन हो, जो हम रिलेट कर सके जिस चीज को। तो भाई ये हमने फिर हाँ हम थोड़ा थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करी हमने, मैं और वरुण ने मिलकर कि भाई ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आने पड़ेंगे। और चिंता मत करो, टॉपिक्स ऐसे ही आएंगे अब से कि भाई मतलब थोड़े थोड़े आएंगे जो कुछ ऑडियंस ज्यादा रिलेट कर पाए, लेकिन भाई हम हमेशा न्यूट्रल टॉपिक्स रखेंगे। और ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो भाई कोई एड्रेस नहीं करता। यस यस। जब मुझे ये सुनने में आया कि भाई तुम साइंस वालों के लिए तो तुमने बना दी, अब कॉमर्स और आर्ट्स वालों का क्या? तो हम मैंने तभी सोच लिया कि मुझे कुछ ऐसा टॉपिक लेना है जो सबके लिए कॉमन हो। और बिल्कुल आज का भाई। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप हम्म। सबको बताना चाहूंगा कि ये जो पॉडकास्ट है, ये फॉर कॉमेडिक पर्पसेस है। इसको आप दिल पे ना लें, दिमाग पे ना लें, पेट में ना लें, कुछ भी कहीं पे भी ना लें। क्योंकि इ- इसको अगर आप दिल पे लोगे तो इससे आपका ही नुकसान है। क्योंकि हम तो पहले डिस्क्लेमर दे रहे हैं भाई कि वही भाई, हमारे एक्चुअल व्यूज नहीं है। मतलब किस हमारा जो कुछ आज का हाँ, टॉपिक है, जो हमारे आगे टॉपिक होने वाले हैं, वो क्या पता कंट्रोवर्शियल भी हो। और मतलब ऐसे भी हो कि भाई किसी को लगे कोई अपने ऊपर बात ले, मत मत लेना प्लीज। मतलब ना ऐसे ऐसे टॉपिक्स हम लेके आएंगे कि कुछ कुछ चीजें तुमको हर्ट कर सकती है, हमारे ओपिनियन तुमको हर्ट कर सकते हैं। कि भाई पहले ही समझ जाना कि हम ये मजाक में बोल रहे हैं, एक छोटा सा ह्यूमर भी डाल रहे हैं उसके अंदर, एज अ बकचोदी की तरह बोल रहे हैं हम। ऐसा कोई सीरियस टॉपिक नहीं है कि भाई, ऐसा कोई सीरियस पॉडकास्ट नहीं है, ऐसा कोई सीरियस हमारे ओपिनियंस भी नहीं है कि जो हम भाई एक प्रिएम्बल तैयार कर दे उसके ऊपर। तो भाई डिस्क्लेमर हाँ, यही है कि भाई तुम बस मजे मजे के लिए सुनो, दिमाग को मत लो। जो हाँ, तुमको अच्छी बात लगे, जो तुमको लगे कि हाँ दिस हम्म, सेंटेंस मेक सेंस, तो भाई तुम जाके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हमारा नाम हाँ लगा लेना जब कुछ बन जाओ। बता देना कि भाई वेन के पॉडकास्ट से सुन के हमने यहाँ से यहाँ पहुंच गए, अच्छा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो पिछला जो हमारा टॉपिक था वो एक तरीके से मैं बोलूंगा कि एजुकेशनल टॉपिक था। कि वो ऐसे वो क्या कहते हैं, नॉलेज फैला रहा था। पर उससे थोड़ा सा अलग आज हमारा टॉपिक है, एक सोशल टॉपिक। क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है और ये मैं बहुत इंस्टा में चलाता रहता हूँ तो मुझे ये दिखता रहता है। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी पॉजिटिविटी। तो जतिन जी, आप Content। बताइए व्हाट इज बॉडी पॉजिटिविटी अकॉर्डिंग टू गूगल? भाई देखो, अगर मैं गूगल के ऊपर जाऊं और सबसे पहले सर्च करूं हाँ, बॉडी पॉजिटिविटी होता क्या है, व्हाट इज बॉडी पॉजिटिविटी, तो हाँ, मेरे पास मैं बताता हूँ, एग्जैक्ट फ्रेज मारता हूँ। बॉडी पॉजिटिविटी इज अ सोशल मूवमेंट focused on the acceptance of all bodies regardless of size, shape, skin tone, gender and physical abilities while challenging present day
ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एज अनडिजायरेबल सोशल यस, यस, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो मतलब भाई यस, हाँ, इसका मतलब पता क्या है? अगर मैं सिंपल बिहारी ऑडियंस को समझाने की कोशिश करूं तो भाई हुँ। ये गूगल कहना चाहता है कि आजकल की भाई जो ये एक छोटा सा मूवमेंट है, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा मूवमेंट है वैसे तो। तो हाँ, भाई मतलब वो मूवमेंट फोकस किस चीज के ऊपर करता है कि हर टाइप की बॉडी, चाहे वो मोटा हो पतला हो, ठीक है, काला हो गोरा हो, कैसा भी हो, मतलब हुँ, वो भाई चल पाता हो ना चल पाता हो, वो सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट होगा, मतलब वो इंसान है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो इंसान हाँ है। जी, ठीक है, और हाँ जी, हाँ जी। भाई आजकल हम कहते हैं कि भाई नहीं तो भाई तू ज्यादा काला है, भाई गोरा होता तो ज्यादा बढ़िया होता। भाई फेयर एंड वही तो। लवली के ऐड में गोरा ही चाहिए होता है वैसे तो। माँ मतलब कोई नहीं, तो गूगल के या अकॉर्डिंग ये भी यामी है। यामी गौतम को वो गोरा करके दिखा देते हैं, पता नहीं कैसे कौन-सी भाई मतलब टेक्नोलॉजी है उन पे, वो बात अलग है। अच्छा पर मतलब मेरे को, जतिन जी मैंने भाई पर 3 साल जतिन जी फ़ोटोशॉप हाँ, करा है। हाँ जी। मेरे को आज तक गोरा करना नहीं आया किसी को। स्किन टोन मतलब नेचुरल फ़ोटोशॉप में कर देता हूँ, बाकी मैं असली में नहीं कर सकता। ये फेयर एंड लवली वाले कर देते हैं भाई, पता नहीं कैसे। जतिन जी हम टॉपिक से भटक रहे हैं। भाई सॉरी, मेन अब टॉपिक टॉपिक पे हाँ आते जी, हैं। तो हाँ जी। देखो देखो हुँ, अगर मैं अपना बताऊँ, हुँ, तो देखो आई एम कूल विद दिस कि भाई जैसे भी तुम्हारी बॉडी की शेप है, तुम परफेक्ट हो, तुम ब्यूटीफुल हो, अगर तुम मोटे हो तो बढ़िया लग रहे हो, तुम पतले हो तो हड्डी हो तो बढ़िया लग रहे हो। पर देखो हुँ, पर्सनली अगर मैं बताऊँ, तो आई वुड रादर बी क्या कहते हैं, पतला होना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा क्योंकि आई नो ऑल बॉडीज़ आर ब्यूटीफुल, पर मुझे नहीं चाहिए भाई टाइप 3 डायबिटीज़। मैं भाई ज़िंदा रहना चाहता हूँ थोड़े लंबे समय तक, वही भाई ठीक है? मतलब हाँ, हेल्थ हाँ भाई जी, हेल्थ मैटर करती है भाई, मतलब हर जगह हेल्थ तुम इज़ वेल्थ। वही 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 मेन पॉइंट है यार। आज का हमारा मेन पॉइंट यही है कि मतलब अ, भाई तुम्हारे पास अगर हेल्थ होगी तभी तुम आगे सक्सीड कर पाओगे किसी चीज को लेकर। आगे हमारे पास जितने भी हमारे पास अभी सेक्शंस आएंगे ना इस टॉपिक के ऊपर, भाई सब में आपको लगेगा कि हाँ हम एक ही चीज को रिफ्रेश कर रहे हैं, जो कि हम करेंगे ही। ठीक है, तो भाई हाँ जी, देखो, हाँ जी। अब देखो अकॉर्डिंग टू गूगल मैंने आपको सब बता दिया, वरुण ने भी अपना पॉइंट रख दिया कि भाई वरुण क्या चाहता है। तो अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं एडवांटेज से, जैसे हम हमेशा करते हैं। कोटा के अंदर हमने एडवांटेज ही बताया था आपको सबसे पहले। जतिन अब थोड़ा क्या कहते हैं, माइक को थोड़ा पास रखियो। ओके ओके, भाई देखो हाँ, अब एडवांटेज बताते हैं हम तुमको कि एडवांटेज है क्या इस चीज का। भाई देखो, हाँ सबसे जी। पहली बात है कि भाई मोटे हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। भाई देखो, विद एक्स्ट्रा हार्ट प्रॉब्लम्स। विद एक्स्ट्रा हार्ट प्रॉब्लम, यस, सही हाँ, ऐड किया एकदम आपने लाइन के अंदर। तो भाई देखो, यस, यस। तुम हो मोटे कोई बात नहीं, मतलब तुम, मतलब इस हिसाब से अगर अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट तुम भाई मोटे हो, कुछ नहीं होता भाई। तुम मोटे हो तो क्या हुआ, इंसान तो हो ना तुम, काम कर सकते, हुँ, तुम ये सब कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, मतलब एक अच्छा एक अंदर से एक स्पार्क मिल जाता है लोगों को कि भाई जो हम कर सकते हैं भाई, हम क्यों नहीं कर सकते। ये अच्छी चीज है, मतलब अब बुरी वी चीज आर नहीं। आल्सो ब्यूटीफुल। हाँ भाई, हम दे भी आर ऑल्सो सुंदर हैं। ब्यूटीफुल, वो भी अच्छे हैं भाई। क्या होगा थोड़े से उनके अंदर बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा, तो कुछ नहीं होता, मतलब वो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी हाँ, के अंदर। ये इसका एडवांटेज है, हाँ। जो कि अच्छी चीज है भाई। हुँ, वो एक्सेप्ट, वो मैं खुद एग्री करता हूँ इस बात से कि भाई ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वरुण हाँ जी, आप, हाँ जी, वरुण भाई आप ये बताओ कि भाई अब देखो, एडवांटेज तो हमारे पास जितने हम निकालना चाहे तो हमारे पास एक ही निकल रही है एडवांटेज मुश्किल से। लेकिन चलो हाँ, हाँ कोई जी। बात नहीं, अगर अब आप आगे बताओ कि भाई सोसाइटी क्या एडवांटेज को कैसे यूटिलाइज करती है, मतलब सोसाइटी के थ्रू कैसे एडवांटेज मिलता है इन सब चीजों को। देखो, एडवांटेज देखो मैंने बहुत ढूँढा। मैं पता है आपको मैं कल रात को बैठ के यही रिसर्च कर रहा था कि मैं मुझे कहीं से तो बॉडी पॉजिटिविटी के एडवांटेजेस मिल जाएँ। पर मुझे बस एक ही एडवांटेज मिला क्योंकि वो मोटिवेट होते हैं। कुछ लोग मोटिवेट होते हैं जिनको हम्म, जिनके दिमाग में थोड़ा भूसा भरा होता है कि कोई नहीं यार हम तो परफेक्ट है, हमसे भागा नहीं जाता तो क्या हुआ, हम तो परफेक्ट है, यू गो क्वीन, यू रॉक द वर्ल्ड, क्योंकि तू मीटियोर जैसा दिखता है, यू कैन रॉक एनीथिंग। मतलब हाँ, मोटे लोगों को मोटिवेट किया जाता है ऐसे फ्रेजेस बोल के, पर आई थिंक इसके अलावा कोई एडवांटेज है नहीं जतिन जी। भाई इसलिए मैं देखो, कहूंगा क्योंकि हम डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं। भाई देखो हाँ मतलब डिसएडवांटेज में एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई सब चीज ना, ये सब चीज सिर्फ इंस्टाग्राम पे होती है और कहीं भी नहीं होती। नॉट इवन अ हम्म, सिंगल प्लेटफॉर्म बिसाइड इंस्टाग्राम इज हैविंग हम्म, दिस मूवमेंट। ठीक है, तो भाई देखो हाँ, अब आते हैं डिसएडवांटेज पे, क्योंकि भाई एडवांटेज सिर्फ यस, यस, इसकी एक ही है जो इसके डिफिनेशन के अंदर लिखी हुई है। अब हाँ, अब इसकी डार्क साइड पे आते हैं। ठीक है, अब भाई हाँ, देखो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो मेरे को लगता है,
ये मूवमेंट हम्म। जेन ज़ी लेके आया है, ठीक है? अब मेरे को तो ये इसको ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली ऑटोमैटिकली फेलियर है। कितना बड़ा फेलियर हो सकता है, आप ये सोचो। एक मूवमेंट, हाँ, ऐसा मूवमेंट, इतना बड़ा मूवमेंट तो जेन ज़ी लेके आना, जेन ज़ी का लेके आना ऐसे मूवमेंट को, कितना बड़ा फेलियर है, ठीक है? और जेनजी ने आज तक कुछ किया भी है कुछ सक्सेसफुल? भाई मेरे को आई एक डोंट थिंक सो। एक चीज भी जेंजी की समझ नहीं आती जो वो करते हैं। मतलब भाई कभी मूड होता है तो भाई किसी बॉडी पॉजिटिविटी कभी ले आते हैं, कभी ब्लैक लाइव मैटर, चलो बाद में बात करेंगे जेंजी के ऊपर, लेकिन भाई नहीं है, मतलब ये फेलियर है, ऑलरेडी फेलियर है, राइट फ्रॉम द हाँ स्टार्ट, जी, हाँ जी। ठीक है? हाँ जी, हाँ और जी। अब अब भाई बताओ, ये रील बनाता कौन है? आपने इतनी रील देखी, आपने इतनी रिसर्च करी, रील बनाता हाँ, कौन है हाँ, मेनली? ये बताओ जरा ऑडियंस को। हाँ। मेरे रील की नॉलेज, जैसे कि मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा है। मेरा स्क्रीन टाइम इंस्टाग्राम पे होता है 8 घंटे, जबकि मैं कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ भी नहीं, मैंने एक भी फोटो भी नहीं डाली, फिर भी मेरा 8 घंटे है। तो आप समझ सकते हैं कितनी रील देखता हूँ मैं। और क्योंकि मैं इतनी रील देखता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हैशटैग बॉडी पॉजिटिविटी यूज कौन कर रहा है रील पे। और आपको ये शौक लगेगा जान के कि कोई मोटी लड़की बॉडी पॉजिटिविटी का नहीं डाल रही है अपने रील में, जो भी वो डाल रही है। नॉर्मल लड़कियां जो नॉर्मल पतली हैं और ठीक सही दिखती भी हैं, वो डाल रही है। क्योंकि बॉडी पॉजिटिविटी अगर आप हैशटैग में डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपके व्यूज बढ़ जाएंगे। ये तो फैक्ट है। चाहे आप कोई सा भी हैशटैग डाल दो, अगर वो पॉपुलर है तो आपके व्यूज ज्यादा आने वाले हैं। जतिन जी, इस पे आपका क्या मानना है? भाई देखो, मैं तो यही मानूंगा कि देखो यार, बॉडी पॉजिटिविटी अगर लड़कियों, अगर मोटी लड़कियों के बारे में है, मतलब जो मोटे लोग हैं वो क्यों डाल रहे हैं सब? मतलब तू, मतलब अगर भाई फॉर एग्जांपल तू मोटा है और मैं पतला हूँ, तो मैं तेरे को क्यों बोलूं कि तू भाई भाई तू मोटा है, तू जैसा भी है ठीक है। अरे इसका मतलब, मैंने बोल दिया कि तू जैसा भी है, इसका मतलब तू खराब ही है ना। मेरे को फेस हाँ, करना पड़ रहा है, कुछ मेरे को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फेस करना पड़ रहा है तेरे को बोलने के लिए कि भाई तू अच्छा दिख रहा है। इसका मतलब भाई तू अच्छा नहीं वही दिख रहा। तो। हाँ मतलब वरना कहीं मैं सीधा बोलता तो सुंदर है, पर हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। जो गो कोइन करते रहते हैं भाई, पहले देख तो लो कि भाई तुम बोलने से पहले तुम बोल रहे हो कि भाई जो लड़कियां मोटी होती है, अबे तू मोटी बोल रही है उसको, मोटी बोल रही है। अबे तू ये बोल सकते जिनके जिन जिन लड़कियों में बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होता है, ये नहीं बोलेगा कोई। इतनी अंग्रेजी आ रही हम्म। होती तो इन्फ्लुएंसर होते। नहीं भाई, वही वो तो। बोलते कि भाई जो स्कूल मोटी पूरा नहीं होती करते है, ये अपना। वही भाई। स्कूल पूरा और नहीं कर रखा इन आदों ने। वही वही तो। भाई, अब एक बात बताओ, मतलब अगर तुम, चलो एक बार जैसे तुमने बोला कि भाई यू गो क्वीन, जब तुम हैशटैग लगा के तुम रील डाल रहे हो, तुमने क्या बोला? मोटी लड़कियों को ये वो तुमने जो भी बोला, अपना अपना पॉइंट रखा, ओपिनियन रखा, ठीक है? तुमने भाई सबसे पहले गलतियां करते, तुमने बोल दिया मोटी, ठीक है? अब तुमने हम्म। मोटी बोला, इसका उनका तो कॉन्फिडेंस तभी गिर जाता है। तुमने मोटी बोल वही दिया, तो। मोटी लड़कियां मोटी, अब भाई मतलब हम्म। अगर किसी को तुमने बोला, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे सामने अगर कोई हाँ ऐसी जी, रील आ जाए कि भाई मोटी हाँ लड़कियों जी, हाँ को जी, मतलब बॉडी पॉजिटिविटी से रिलेटेड कोई रील आ जाए, तो मैं तो भेज दूंगा किसी अपनी कोई ऐसी दोस्त को जो जिसका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होगा मेरे से ही, हाँ ऑब्वियसली। जी। तो मैं उसको भेज हाँ, हाँ। दूंगा, और उस रील के अंदर क्या होगा? मोटी लड़कियों को, अरे भाई उस वो सोचेगी कि मैंने ये समझ के भेजा है कि भाई वो मोटी है, इसलिए मैंने उसको वो रील भेज दी, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो मोटी है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे से थोड़ी सी ज्यादा उसके पास बॉडी परसेंटेज है, बॉडी फैट परसेंटेज है। हाँ भाई जी, हाँ जी। अब बताओ भाई, कैसे मोटिवेशन कैसे इफेक्ट करती है, मतलब मोटिवेशन कैसा इन्फ्लुएंस होता है इन हाँ, लड़कियों के हाँ, ऊपर? हाँ। एक तो ये जेनजी ना, जब ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि दे सिंपथाइज विद द पीपल, ये तभी एकदम क्रिंज बातें बोल देते हैं। जैसे कि अगर मैं आप एग्जांपल दूं, देखो, हम्म। मोटी लड़कियों का कॉन्फिडेंस तभी गिर जाता है जब उन्हें कोई बोलता है इट्स नाइस यू आर फॉलोइंग द बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट, क्योंकि अगर नहीं कर रही होती तो अभी तक तू पतली हो जाती। मतलब इसमें कितनी ऑफेंडिंग बात है ये कि भाई तुम ऐसे कह रहे हो कि बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट इसलिए फॉलो कर रही है क्योंकि वो सुस्त है और वो पतली नहीं होना चाहती। वही भाई। इससे मुझे बहुत दिक्कत है। इससे मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत है। और मोटिवेशन बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। इसका कुछ फैक्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स में भी होते हैं। जतिन जी, आप बताइए मोटे लोगों का स्पोर्ट्स में क्या हाल चल रहा है? भाई मैं बताऊं मोटे, अगर आपने देखा होगा, देखो अगर हम बोलते हैं कि हम्म। जेंडर, अगर एक छोटा सा एग्जांपल में जेंडर इक्वालिटी का, तो हम बोलते हैं कि हम्म।
फीमेल मतलब फीमेल जो भी होते हैं भाई उनको स्पोर्ट्स में और जॉब्स वगैरह इन सब में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो हमको हाँ आजकल जी। क्या हो रहा है, हमको ना वो चीज़ दिख रही है कि भाई वो ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अब अगर ऐसा कुछ लेके आ रहे हैं, मूवमेंट लेके आ रहे हैं कि भाई मोटे लोग एक्सेप्टेबल होते हैं, ये होते हैं भाई, यो तू मोटा है तो क्या हुआ भाई, तू कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। भाई तो एक बात हाँ जी, हाँ जी। बताओ, ये स्पोर्ट्स में क्यों नहीं है? भाई स्पोर्ट्स में तो होना चाहिए ना इनको। सही अगर ये बात है। मोटे ये अगर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है इनको, इसका मतलब वो स्पोर्ट्स में होने के लायक है। क्यों नहीं हो सकते भाई? हाँ जी, स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया होनी चाहिए। मैं बताऊं अब भाई, स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया पता है क्या है? सबसे क्राइटेरिया होता है तुम फिट होना चाहिए। सबसे बड़ा क्राइटेरिया भाई, तू फिट है कि नहीं है। भाई अगर पर मोटे लोग किसी जतिन जी हाँ मुझे लगता है वो स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, वो आई की जगह ए बोलना चाहते हो क्या आप? भाई मतलब हाँ, वही था भाई मेरे कहने का मतलब कि हाँ, मतलब हाँ, तो अब एक बात बताओ, कोई अगर भाई फैट 5 फीट, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, होता है कभी कभार होता है। तो भाई ऐसे देखो, अगर कोई कोच बोले कि यार तुमको भाई फिट होना पड़ेगा और फिट होना पड़ेगा, तो भाई एक बात बताओ, तुमको फिट होना पड़ेगा तो इसका मतलब तुम अनफिट हो। और वही तो, भाई तुम स्पोर्ट्स में इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि तुमको नहीं एक्सेप्ट कर रहा कोई वहां पर स्पोर्ट्स के अंदर, तुमको नहीं लेगा वही कोई। तो, वही तो बात है। भाई ये लोग समझते नहीं है ये बात को। अब भाई ना 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 देखो ना, अब एक बात बताओ, मैं आपने तुम्हें को एग्जांपल स्पोर्ट्स का, अब एक बात बताओ, क्या आर्मी के अंदर है ये सब? आर्मी में है मोटे लोगों की जगह? आप बताओ। देखो, आप कभी भी देखो, मैं जानता हूँ आप में से जो व्यूअर्स हैं, वो आधे लोग आर्मी में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों के बस बस की है पबजी खेलना। वो चलो वो बात छोड़ो, पबजी पे तुम सोल्जर बनते हो वो बात तो अलग है। पर आर्मी की अगर कभी आपने फोटो देखी हो, गूगल पे फोटो तो देखी होगी कभी हाँ आर्मी की, भाई बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या आपको, हाँ हाँ जी, उसमें क्या आपको आज तक कोई मोटा आदमी दिखा है? नहीं, नहीं कोई दिखा होगा। आर्मी नहीं। क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई वो उठ के हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करे। मैं ये जान के नहीं सो पाऊंगा कि कोई मोटा आदमी मेरे बॉर्डर लाइन पे मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो उठ नहीं पाया तो वो ज्यादा खाना खा के तो सो जाएगा, फिर वो सुबह उठेगा 12 बजे, तब तक भाई अटैक हो चुका होगा। पर ऐसी बात नहीं है कि मोटे लोग आर्मी में काम नहीं आ सकते, वो काम आ सकते हैं। बस ये बात अलग है कि उन्हें अगर तुम ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करो, क्योंकि वो पूरी आर्मी को प्रोटेक्ट कर लेंगे अपने पीछे, उसके लिए यूजफुल है, और रिकॉइल भी अच्छा है, बाउंस होके चली जाएंगी गोलियां, वो बात अलग है। हम्म। पर जतिन जी आप ये बताइए, मोटे लोगों का मोटिवेशन कैसे डाउन होता है जब उनको कोई स्पोर्ट्स में दिखता नहीं अपने जैसा? भाई मतलब उनको जैसे लगता होगा कि भाई देखो इतना वो कर रहे हैं वो, मतलब कि भाई स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स ये सब भाई, आर्मी वार्मी। और भाई वहां पे एक बात बताओ, जब तुम घर पे बैठे बैठे तुमने तुमने क्या किया, तुमने उनका रूटीन, मैं इनका भी रूटीन बता देता हूँ। ये घर पे बैठे बैठे क्या हाँ जी, किया, हाँ जी। इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, उस पे भाई पूरा 10-15 पोस्ट पड़े बॉडी पॉजिटिविटी के, शेयर कर दिया, स्टोरी वोरी पे डाल दिया, अपने दोस्तों को टैग कर दिया और मोटे दोस्तों को। इनका फ्रेंड सर्कल भी ऐसे ही होता होगा खैर। हमने ये सब काम करा। हम्म। देन इनको घर पे बोला गया कि भाई अगर तू इतना कर रही है, इतना बॉडी पॉजिटिविटी और बॉडी पॉजिटिव कर रही है, तो व्हाई नॉट गो फॉर आर्मी और स्पोर्ट्स वगैरह ये सब। ठीक है, वहां पे जाने के बाद इनको बोल देते हैं कि आप तो जी वेट क्राइटेरिया के अंदर फिटिंग नहीं हो बैठते। हमारे तो कोई ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जिसके अंदर आपको बैठे बैठे काम करना पड़े, हमारे तो कोई ऐसी आर्मी की कोई ब्रांच भी नहीं है जो आपको बैठे बैठे काम कर सके आप। तो भाई अब इनको क्या होता है, हम्म। ये वहां पे नहीं बोलेंगे, ये वहां पे कभी बोलेंगे नहीं कि आप बॉडी पॉजिटिविटी प्रमोट नहीं कर रहे या फिर यू गो क्वीन, भाई ये नहीं, ये बोल ही नहीं सकते। इनको वहीं से जो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे लोग, आर्मी वाले। वहां पे क्यों नहीं बोलते? वहां पे तो बोलती बंद हो जाती है इनकी। भाई तुमको अगर लगता है कि वही अगर तो। तुम्हारी बॉडी एक परफेक्टली नॉर्मल बॉडी है और तुम भाई नहीं हो भाई, मतलब सब चीज कर सकते हो, तो भाई करके दिखाओ ना। फिर तुमको कोई ले क्यों नहीं रहा? वो चीज पे कभी नहीं आएंगे ये, क्योंकि इनके हाथ में ही नहीं है वो चीज। जेनजी भाई अब उतनी ही काम करती है जिनकी इतनी इनके बस के अंदर होती है। एक स्टेप भी वही आगे तो नहीं ले है। सकते ये, क्योंकि भाई मोटे ये है होते हैं। कीबोर्ड वॉरियर्स, कीबोर्ड पे वही चलते हैं इनके हाथ बस। वही भाई। हाँ। भाई पुराने मतलब जमाने की बात मैं थोड़ा करना चाहूंगा जतिन जी। पुराने जमाने में मुझे याद है कि जब मेरे जमाने में जो मोटे लोग थे वो मुझे दिखते नहीं थे इतने, जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था। ऐसा क्यों हुआ होगा जतिन जी, आप थोड़ा बताएंगे? भाई मतलब अगर देखो पुराने गाने की बात करें ना, तो उनको पता था कि किस चीज का होना ना होना क्या मैटर करता है अपनी लाइफ के अंदर। मतलब भाई देखो, सिंपल सी बात है,
अगर तुम अपने काम के लिए डेडिकेटेड हो, तुमको लगता है कि भाई तुमको काम करना है, कुछ भी करना है, तो भाई उसको इम्प्लीमेंट करना आता था भाई पुराने लोगों को। तुमको भाई दिन में 10 जगह जाना है, तो 10 जगह जाना आना चाहिए तुमको, मतलब तुमको पता होना चाहिए कि तुमको क्या-क्या करना है, 1 से 2 कैसे जाना है, 2 से 3 कैसे जाना है। अब भाई पुराने टाइम में क्या होता था, उनको पता था कि अगर हम मोटे रहेंगे ना, हमारे फैटीग ज़्यादा होगा, मतलब हम मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहेगा, हाई रेट पे रहेगा। उनको पता था कि जी, जी। इसके पॉजिटिव साइड्स बहुत कम है, पॉजिटिव साइड है ही नहीं वैसे तो, लेकिन नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। तो उनको उनको ना एक मोटिवेशन मिलती थी अपने अंदर से, और ना और लोग भी बहुत इन्फ्लुएंस होते थे कि भाई नहीं, ये बंदा पतला है तो मैं भी हो सकता हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है, पता है, दूसरों को हुँ, हुँ। मोटिवेट होते भाई, तुम मोटिवेट हो रहे हो, तुम्हारा मोटिवेट का मतलब, तुम्हारे लिए मोटिवेट का मतलब होता है कि किसी मोटे आदमी का वेट करना, ये नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब होता है किसी और को देख के वो चीज इंप्लीमेंट करना, अच्छी चीज इंप्लीमेंट करना, वो होता है मोटिवेट का मतलब। भाई ये, सही बात है, सही बात। हाँ तो भाई ये देखो, आप आपको पता है भाई, आपने आप ने देखा होगा अपने बचपन के अंदर कि भाई लोग दौड़ भाग करते थे भाई, फुल कसरत वसरत करते थे भाई। आज आप बताओ, आज क्या सीन हो रखा है आज सोसाइटी का हमारे। देखो सोसाइटी में मोटे लोग, मैं मोटा नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ज़्यादा फैट परसेंटेज वाले लोगों को आप हम्म कहीं बाहर भी नहीं लेके जा सकते हो, अगर टू बी ऑनेस्ट विद यू। हम्म क्योंकि मेरा एक मोटा दोस्त था, मैं उसे पार्टी में ले गया, हम्म। तो मैंने बोला भाई जा तू मॉकटेल ले आ, वो हम्म। मॉकटेल की जगह इनो माँग रहा है वहाँ। भाई उसको वहाँ गैस की दिक्कत हो गई, भाई कैसे वो चलेगा बंदे के भाई। पेट में दर्द शुरू हो गया भाई, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा मुझे उसे। तो भाई भाई ऐसी दिक्कतें भी चल रही है। भाई और वही जल्दी जी तो, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। वही तो भाई इस वो, बात से मुझे ना, बताओ। हाँ, इस बात से मुझे एक महान पोएट की एक बात याद आई, महान पोएट द डोजा कैट की बात मुझे याद आई। बोलिए। सही है, इट्स नाइस यू आर प्रमोटिंग बॉडी पॉजिटिविटी एंड ऑल, हम्म। बट स्टॉप शविंग इट डाउन माय थ्रोट। आई डोंट केयर। तुम ठीक है, तुम सही हो, तुम्हें तुम्हें लगता है कि तुम सुंदर हो तो तुम सुंदर हो। ये मत बोलो कि मुझे भी मानना पड़ेगा कि तुम सुंदर हो। ये तुम भाई मेरे पे वही क्यों तो, थोप रहे हो भाई? भाई ओपिनियन का मतलब ही क्या हो, ओपिनियन डेफिनेशन, ओपिनियन का मतलब यही होता है ना कि भाई मेरी मर्जी, मैं जिस चीज को फॉलो करूं। भाई तू कौन वही होता है तो। मेरे को बताने वाला कि तू मोटा है कि पतला है, या तू अगली है या फिर सुंदर है। अबे हाँ, तूने वही शीशा तो। देखा आज तक? तूने शीशे में तू कभी फिट आ पाया है सीधा खड़ा होने के बाद? शीशे में तेरे डायमेंशन कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं भाई। भाई मैं तू देख पा रहा हूँ ना तेरे को, मैं तेरे देख रहा हूँ तेरे को, 0.5x कैमरे से तेरे को देख रहा हूँ मैं, तेरे किसी तरह मेरे समझ तेरे में लिए आ पा रहा है। पैनोरामा से फोटो खींचनी पड़ रही है भाई मुझे। भाई वही मेरे कैमरे में किसी तरह फिट आ रहा है, ठीक है, इतना मुश्किल से तू फिट आया है मेरे कैमरे के फ्रेम के अंदर, और फिर मैं तेरे को कैसे बोल दूं कि तू भाई बड़ा स्मार्ट दिखता है? तू पागल है वही क्या? तो। भाई भाई देखो, जतिन जी, आप गुस्सा गुस्सा ना होए प्लीज, सॉरी गुस्सा भाई, ना होए। मतलब मैं थोड़ा ना, मतलब अपने इमोशनल है तरफ आप इस टॉपिक को इमोशन, लेके, मैं जानता हूँ। हाँ मतलब उसके लिए आएंगे हम। पर आएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये इसमें जेंडर का क्या रोल है? ये देखो बॉडी पॉजिटिविटी तो सही है, अभी तक हम्म हम बात कर रहे थे नॉन पीपल की। अब हम हम्म मेल और फीमेल के डिफरेंस पे आना चाहेंगे कि भाई जेंडर इज नॉट न्यूट्रल इन दिस केस। जेंडर न्यूट्रल लोग बोलते हैं कि भाई जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर हम्म इक्वालिटी हर जगह है, वर्क हम्म। में है, एनवायरनमेंट में है। पर ये जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं, इसमें क्यों नहीं हो रही जेंडर इक्वालिटी? भाई देखो ऑडियंस, सबसे पहले हम जतिन जी आप बताना बत चाहेंगे हाँ, कि हम हाँ जी, जेंडर बताइए इक्वालिटी जतिन। को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मतलब 100 to 100 सपोर्ट करते हैं जेंडर इक्वालिटी को। भाई हाँ देखो, जी, हाँ जी। एक वो होता है कि ना, भाई जब इंसान है, हम इंसान ही फेस करेंगे इस चीज को। भाई लड़का लड़की क्या होता है, इंसान होते हैं भाई, हर जगह वी भाई डोंट डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए भाई, मतलब ठीक है, सिर्फ एक कुछ ऑर्गन्स ही अलग है हमारे, बाकी भाई हाँ, मतलब हाँ जी, हाँ जी। स्टडीज ने भी प्रूव कर दिया है कि स्ट्रेंथ के अंदर भी मेल डोमिनेटेड है, और सब चीजें हैं, लेकिन लेकिन कोई बात नहीं, चलो ये लेट इसमें अस, हम नहीं बत हम इस पे भाई नहीं, इस इसको पे अभी इसको नहीं भाई करेंगे हम। असाइड कर देते हैं, लेकिन हम बस ये बताना चाहते हैं कि हम हाँ, इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, हम अच्छों को अच्छा लगता है कि भाई कोई इक्वालिटी हमको दिख रही है सामने सोसाइटी में। लेकिन एक हाँ बात जी, हाँ बताओ जी, ऑडियंस, हाँ जी। आपने हमारी 25 मिनट तक की पॉडकास्ट सुनी है, एक बात बताओ, हमने हाँ आज तक अभी तक मोटा लड़का क्यों नहीं बोला? हमने अब तक मोटा लड़का बोला ही नहीं, हमने मोटी लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको दिमाग में आ हम्म, रहा होगा, बार बार पॉइंट पिन पॉइंट हो रही होगी आपके दिमाग में चीजें, कि हम लड़कियों को ही क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि यस। भाई क्योंकि भाई सिर्फ यू गो गर्ल और यू गो क्वीन, या क्वीन रॉक, क्वीन यू रॉक, भाई ये ऐसे ही हैशटैग
होते हैं। यूगो किंग कोई है, कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई हैशटैग ही नहीं है, मोटे बनाया नहीं। लड़कों को तुम सुअर बोलते हो, ये कहाँ का इंसाफ है? अब वही तो मोटे भाई, लड़कों को सुअर बोलते हो तुम। हर हाँ, तुम मतलब भाई सिंपल सादा बेचारा आदमी चल रहा है, वो अबे जाना सुअर, भाई क्यों सुअर? उसने तेरा क्या खा लिया? उसने तेरे पे कीचड़ थोड़ा ना उछाल दिया, सुअर क्यों कह रहा है तू उसे? भी जबरदस्ती मतलब सुअर बोल के चले जाते हैं लोग, और लड़कियों को यू गो यू स्ले। अबे तू चुप, पागल है क्या कुछ? स्ले, भाई तू यू इक्वालिटी तो समझ। स्मैश। यू तू स्ले नहीं स्मैश, करेगा भाई, तू पिचका देगा। भाई मतलब तू इक्वालिटी तो समझ। तू तू नहीं कर पा रही भाई। हाँ और जी, मैं हाँ बता दूं, ये इनइक्वालिटी, ये डिस्क्रिमिनेट करने वाले सिर्फ पतली लड़कियां होती है, जैसे आपने पहले बताया था। जो फेम हाँ कमाती है ना जी। इंस्टाग्राम पे, वही वही लड़कियां ना ऐसे आईआरएल के नॉर्मल। अंदर जाके मोटी लड़कियों को यूज ले करती है, और मोटे लड़कों को जाके कहते हैं यू स्मैश, यू स्मैश। भाई ये वही यू लड़कियां स्मैश। हैं, वो अब ये क्या सेम है? गर्ल्स हैं। पता है क्या? पता है क्या? ये, अगर कोई आप में से अगर कोई थोड़ा सा हेल्दी पर्सन ये देख रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पतली लड़कियां हैं ना, वो आपको यूज ले क्वीन इसलिए बोल रही हैं क्योंकि वो नहीं चाहती अब पतली होके उनसे सुंदर दिख जाओ। उनका भी वही मोटिव है अंदर भाई, का कुछ। अरे भाई उनके अंदर से ना एक क्या बोलते हैं, एक जलन होती है भाई उनको कि जेलसी। भाई जेलसी भाई। जेलेसी है भाई, एग्जैक्टली भाई। यस। अब देखो हम तो ये चाहते हैं कि जेंडर न्यूट्रल हो जाएगी, लेकिन ये चीज है ही नहीं जेंडर न्यूट्रल। हम कैसे करें? हम हम है जेंजी, हम मतलब जेंजी से है, मतलब ऐसे हम बोल नहीं रहे, लेकिन हम किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते। ये जो साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली वाली गर्ल्स है ना, इनके दिमाग में जो हाँ, चलता है, ये हम वही चेंज नहीं कर करते हैं जो। सकते। हाँ। तो भाई वही बात है ना बाकी कि हाँ। हाँ जी, भाई हाँ जी। हम जब अगर हम कुछ करने आ जाएंगे ना, तो ये हमारे हमको कैंसिल लिख देंगे, हैशटैग कैंसिल विन करते शुरू कर देंगे ये। खैर वो भी एक फेलियर मोमेंट ही होगा, लेकिन फिर भी भाई हम हाँ नहीं चाहते ऐसी पब्लिसिटी। जतिन, हाँ हाँ जी जतिन जी, इससे मैं ये जो जेंडर नॉट न्यूट्रल है ये, हम्म। इससे मैं एक और टॉपिक जोड़ना चाहूंगा, फेमिनिज्म का। देखो, भाई हाँ, मी बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनली एंड जतिन, मैं जतिन की तरफ से भी बोलना चाहूंगा ये कि वो मतलब वी सपोर्ट फेमिनिज्म। हम चाहते हैं कि भाई गर्ल्स को भी इक्वल राइट्स मिले। फ्रीदा निपल को भी हम फॉलो करते हैं। बाकी अच्छी बात है, फेमिनिज्म को बढ़ावा देते हैं हम। हाँ हाँ। पर इफ यू थिंक डीप अबाउट दिस टॉपिक, बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में, अगर आप हमारी तरह रिसर्च करोगे अच्छे से, तो आप ये हम्म, डिस्कवरी करोगे कि बॉडी पॉजिटिविटी इज पार्ट ऑफ फेक फेमिनिज्म। बिल्कुल सही बात बोली भाई आपने, जतिन जी मतलब ना, प्लीज एक्सप्लेन दिस टॉपिक, आई मतलब विल लव इफ यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। मतलब भाई देखो, बॉडी पॉजिटिविटी को हम बोलते हैं कि भाई, अब जैसे हमने बताया अब तक कि भाई यूगो क्वीन चलता रहता है। तो मतलब हाँ जी, तुम क्या कर रहे हो? तुम ना सिर्फ एक फेमिनिस्ट, मतलब एक फेमिनिन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, ठीक है? हाँ और जी। उनको बोल रहे हो कि भाई तुम अच्छी हो, तुम अच्छे दिखते हो, तुम वो करते हो, ठीक है? और इसका मतलब अगर देखो, किसी चीज को बढ़ावा देना, मतलब आपने सुना होगा कि भाई अगर कोई अंधा हो जाता है तो उसकी बाकी सेंसेस बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। तो ऐसे इस रिलेशन के अंदर, कि अगर हम किसी हम्म, चीज को ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, तो जो बाकी चीज है ना, वो ऑलरेडी डाउन हो जाती है। इसी तरह से वही तो। अगर हम भाई लड़कियों को ज्यादा वो करते हैं ना, कि भाई तुम अच्छे दिखते हो, इसका मतलब तुम बॉयज के लिए बोल रहे हो कि वो अच्छे नहीं दिखते, वो मोटे लड़के अच्छे नहीं दिखते। तुम बताना चाह रहे हो ये बार बार इस बोल के, या तो तुम जेंडर न्यूट्रल बात करो, ये तुमने करनी नहीं होती, क्योंकि तुमको व्यूज नहीं आने वाले इस चीज से, जतिन ठीक जी है? मुझे समझ नहीं आता, ये लड़कियां ये बोल के कि तुम बढ़िया दिख रही है, पर किस चीज का कॉम्पनसेशन कर रहे हैं ये? उसे नहीं चाहिए तेरी तारीफ। उसने पूछा था वो ऐसे कि खुश मैं थी, बढ़िया अपने दिख रही हूँ कि पराठे नहीं दिख रही खा रही हूँ? थी वो आराम। हाँ, वो आराम से अपने पराठे पराठे खा, खा रही थी, दो वही दो लंच वही से, दो दो लंच खा रही थी वो अपना आराम से। भाई, मतलब तेरे को मतलब वो किसने बोला बीच में आके तारीफ कर इंस्टाग्राम पे उसकी? इंस्टाग्राम पे इतनी अच्छी फीड चल रही है उसकी, पता नहीं चॉकलेट समोसा आ रहे हैं उसके फीड के ऊपर, एकदम से बीच में पोस्ट आ जाती है बॉडी पॉजिटिविटी की। कितना ज्यादा मूड खराब होगा उसका, ये सुन के कि वो तू गलती मोटी से, है। हाँ वो गलती से तेरा पोस्ट लाइक कर दे, उसको जिम की आने शुरू हो जाएंगी। उसका तो खराब कर दिया ना तूने हाँ, एक इंस्टाग्राम का बात बता, एक्सपीरियंस। इंस्टाग्राम जब एक जब्त बात कर बता दूंगा तेरा अकाउंट। भाई, मतलब हाँ। इंस्टाग्राम में एक बात बता, इंस्टाग्राम में समझ नहीं आती। अगर बॉडी हाँ जी। पॉजिटिविटी, तूने पोस्ट बॉडी पॉजिटिविटी लाइक करी, अगली पोस्ट तेरी जिम की क्यों आ रही है? जिम से क्या वही लेना तो। देना बॉडी पॉजिटिविटी का, जब बॉडी सही है एकदम नॉर्मल है तो। भाई हाँ, इंस्टाग्राम को पता है सब बात है, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम जानता को भी है। पता है भाई। इंस्टाग्राम वो क्या है?
उसको पता है भाई कि क्या उसको चीज़ पता है गलत है, कि क्या ये सही सब है। हाँ, तो भाई देखो, वही वरुण तो। भाई एक बात बताओ, चलो हाँ जी, हाँ जी। ये सब चीज़ तो चल ठीक है। अब एक बात बताओ, हुँ। बीएमआई क्यों बना है? ताकि पता बीएमआई चले कि मेरा फैट परसेंटेज मैं है ना, ज़्यादा ही बीएमआई भैंस हो फॉर चुका हूँ या मैं ठीक हूँ? अगेन फॉर द बिहारी ऑडियंस, बीएमआई हाँ। बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक है। आप हाँ अपना जी, हाँ वेट जी। डालोगे, आप अपना हाइट डालोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बीएमआई कितना है, ठीक है। एक तरह हाँ से जी, ये हाँ जी। एक स्केल होता है, और आपका अगर बीएमआई एवरेज से ज्यादा आ रहा है तो आप ओवरवेट हो, अगर आपको बीएमआई एवरेज से कम आ रहा है तो आप अंडरवेट हो, ठीक है। हाँ भाई जी, हाँ ये जी। चीज बनाई ही क्यों, अगर बॉडी पॉजिटिविटी प्रमोट करनी थी तो। अगर तुमको भाई कैसे भी हो, मोटे हो पतले हो, तुम बिल्कुल सही हो, भाई बीएमआई क्यों बनाया फिर? तूने बीएमआई बनाया क्यों? क्या चाह रहा था तू वही बीएमआई बना तो, के? और एक बात वही बताओ, तो बंदे समझ नहीं रहे हैं। भाई मैं फुटबॉल का ट्रायल देने जाऊं तो मेरे से बीएमआई क्यों पूछते हैं? भाई हाँ क्यों जी। चाहिए तेरे को बीएमआई? मैं तो बोल दूं वहां पे कि भाई यू गो किंग, तू जैसा भी वही है तो, अच्छा दिखता है। क्या पता कोई मोटा आदमी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बढ़िया खेल जाए, खेल जो कि सकता भाई, मतलब हो नहीं सकता, मतलब हो नहीं हाँ, सकता, पर क्या पता। फिजिकली तुमने पॉसिबल देखा ही नहीं नहीं है, उसे लेकिन तुमने उसे खेलने नहीं दिया, मोटा कह के नहीं, भगा दिया, उसने ट्रायल नहीं देने दिया उसे। तूने उसको वाटर बॉय तक नहीं रखा भाई, इस ये सोच के कि वही तो, भाई पानी पी जाएगा जाते जाते वो सारा। तू उसे ऑफर दे रहा है कि भाई ग्राउंड का क्या कहते हैं, जमीन सपाट कर दियो, रोड रोलर बन जा मेरा। अबे रोड रोलर नहीं, बना दिया भाई उस बेचारे को, उसका काम भी नहीं वही था तो, ये वो सब तो, करना। हाँ, वही तो। वो जतिन जी देखो, ये जेंडर न्यूट्रल से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, जेंडर नॉट न्यूट्रल से, हम्म कि मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो हम्म बहुत बुरे रहे हैं, ये मोटापे से लेके। मतलब मैं हम्म कभी मोटा नहीं था, मैं हम्म, बचपन में था, फिर मैं पतला हो गया, एकदम बचपन में जब पैदा ही होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, हाँ जी, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बुरे रहे हैं मुझे, मतलब एक क्या कहते हैं, एक लड़की बता रही, मतलब हम्म मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। एक लड़की मुझे बता रही कि उसने एक गलती से क्या कहते हैं, उसका एक मोटा दोस्त था, तो वो लड़की को उसका नेचर पसंद था, हम्म तो उसने उसको डेट कर लिया। फिर वो कह रही कि ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैंने पूछा क्या हो गया, ऐसा ऐसी क्या बात नहीं मान पाया वो हम्म। कहती कि मैंने उसे बोला गिव मी सम स्पेस, और वो समझ नहीं पाया बेड पे या लाइफ पे, वो भाई मतलब कंफ्यूज हो गया बंदा। जेन्युइन दिक्कत है यार ये तो, मतलब बिल्कुल। वही तो, अगर कोई पतला आदमी होता वो समझ जाता, वो लाइफ में मांग रही है स्पेस, क्योंकि बेड में तो तुम दोनों ही आधे आधे बेड पे सो रहे हो। पर मोटे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। चलो ये बात तो चलो अलग है, ये तो मेरे जो दोस्त हैं ये मुझे बताते हैं। मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं, तो मेरा नाम है वरुण, तो मेरा वी से स्टार्ट होता है। तो मेरे बाद एक और लड़की थी, उसका नाम वी से स्टार्ट होता था। हम उसका नाम नहीं लेंगे फॉर ऑब्वियस पर्पसेस, क्योंकि वो हमें पिचका देगी। बाकी क्या कहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस इसलिए बुरा था क्योंकि जब वो क्या कहते हैं, जब सीट बटती है ना, तो वो रोल नंबर वाइज बटती है। जतिन जी, आपको पता होगा रोल नंबर वाइज ही यस होता यस, बिल्कुल बिल्कुल याद है भाई है मेरे ना, है को। ना, है ना। तो मेरा वी से, उस लड़की का नाम भी वी से, तो हम दोनों साथ में बैठ गए। हमें बोला मैम ने कि साथ में बैठ जाओ। मैं बैठा, मैं सोचा कि भाई इक्वल इक्वल, जेंडर इक्वल, सीट इक्वल, मैं आधी सीट पे बैठ गया। पर जब हम्म वो बैठी, तो उसका जो बाढ़, मतलब जो सुनामी की तरह उसकी चर्बी ने मुझे साइड किया है। मतलब मैं वन फोर्थ सीट पे बच गया, फिर मैं बैठ नहीं पाया उसके बाद। भाई चलो मेरे को अभी सीट भी की तो याद अलग है, दिक्कत। अभी भी याद हाँ है। जी, वरुण का आपने पैर, भी देखा होगा, आप मेरे स्कूल में थे। वरुण का पूरी पूरी बॉडी में से 2/3 पार्ट ना वरुण का बाहर होता था, ये मेरे को अच्छे से याद है। तो वही तो। और देखो, चलो सीट नहीं मिली, आई कैन फिर भी मैनेज, कि भाई मैं पतला हूं, मैं थोड़ी सी सीट ले लूंगा। भाई पर बुली क्यों कर रहे हो? अगर तू साइज में मुझसे 5 गुना है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना तू मेरे चाटे बजाती रहेगी। भाई बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। एक भाई अच्छी सीट पार्टनर तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। जतिन भाई जी, आप क्या बोलेंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस था? अब मैं एक बात, वही चीज मैं बताऊं, देखो, अगर मैं बोलूँ ना, जैसे वरुण ने बताया कि वो मोटा नहीं था, बचपन में था, उसके बाद पतला हो गया, पैदा हुआ तभी था। देखो यार, मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैं पतला पैदा हुआ था, देन मैं मोटा हो गया था बहुत ज्यादा, मतलब हम्म। ऐसा लग रहा था कि मैंने जतिन को खा लिया। तो वही तो, मतलब मैं 7th क्लास तक इतना काफी, आई मैं कैन 7, कंफर्म, आई कैन कंफर्म दिस, क्योंकि मैं वरुण वरुण है सेम भाई, क्लास में एक एविडेंस, वरुण है मतलब हाँ, ये चीज को बैक करने के लिए। एविडेंस। यस तो भाई यस। देखो,
वरुण को पता है कि भाई मैं कितना मोटा हुआ करता था। इतना भी मोटा नहीं हाँ था जी। कि वरुण की आधी से ज़्यादा सीट खा जाऊँ मैं। लेकिन इतना हुँ, मोटा था हुँ। कि मैं आधी सीट पे आ जाऊँ तो वरुण को मतलब था अच्छा खासा मोटा था, मतलब हेल्दी था हाँ काफ़ी। जी, हेल्दी बोलेंगे, मतलब मैं उसे मोटा नहीं मतलब बोलूँगा, मेरा हेल्दी बॉडी बोलूँगा। फैट परसेंटेज काफ़ी हाई था। बीएमआई हाँ मेरा जी। ज़्यादा था थोड़ा-सा। तो और भाई हाइट देखो, तेरी ज़्यादा थी इसलिए तू ज़्यादा मोटा हाइट लगता नहीं था, पर हाँ, हाँ, मतलब था तो वेट हाइट था। मेरी रिस्पेक्टेबल हाइट थी मेरी। तो भाई देखो हमारे 6 क्लास में फीट। हाँ, हमारे यस। क्लास में क्या होता था स्कूल में क्या होता था कि ना हर साल ना वो हमारा यस। बीएमआई निकालते थे, हमारा हाइट एंड वेट वगैरह करते थे हमारे रिपोर्ट कार्ड हुँ, हुँ। वगैरह में लिखने के लिए। तो भाई हुँ, हुँ, हुँ। हमारे लाइब्रेरी के टाइम ना आती थी हमारे टीचर आती थी मेडिकल जो होती थी स्टाफ होती थी, वो आती थी और हमारा हुँ, बॉडी वेट और हमारी हाइट वगैरह मेज़र करके जाती थी। तो भाई रोल नंबर वाइज़ वगैरह सब होता था। अब भाई मेरा मेरे को ना हमेशा क्यूरियोसिटी होती थी मेरे को नहीं पूरी क्लास को क्यूरियोसिटी होती थी कि उस लड़की का वेट कितना है, उस लड़की का जो वरुण के साथ बैठती थी उस लड़की का वेट हाँ। कितना है, ठीक है। और भाई जब भी वो जाती थी ना, जब भी उसका वेट वगैरह होता था, भाई उसको उन सब लड़कों को भगा देते, लड़कों को लड़कों सबको भगा देते थे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई उसका वेट ज़्यादा आने वाला है, मतलब वो इतना ज़्यादा आने वाला है कि भाई लोग हँसेंगे, ये है, वो है, ठीक है? और यस, जबकि यस। मैं मैं मेरा बॉडी फैट परसेंटेज उससे काफ़ी कम था। वरुण से ज़्यादा था यस, मेरा बॉडी यस। फैट परसेंटेज लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कम था, मतलब उसका हाफ़ हूँगा मैं। और हाँ, तब जब यस। मेरा वेट होता था, तो भाई मेरे पे लोग हँसते थे, हुँ, मेरे को बुली करते थे, "ए मोटा-मोटा" ये वो। अबे वही तूने तो, उसका वेट देखा है? उसका 3 डिजिट में वेट आ रहा है। मेरा तो फिर भी 2 वही डिजिट के अंदर है। उसके वही 3 तो। डिजिट के आगे 1 डेसिमल भी है। वो पढ़ तू भाई हाँ, जाके, वो रजिस्टर में पढ़ तू। तो भाई ये सब कोई और देखते नहीं था। मेरे को इतना बुरा मैं लगता था आपको ना। मैं मैं आपको हाँ, बताऊँ, 3 डिजिट में इसलिए आ रहा था क्योंकि उस स्केल में 3 डिजिट ही आ सकते थे। जैसे अगर हाँ, फॉर योर काइंड मतलब वो इन्फॉर्मेशन, मैक्स आउट हो पुराने गया ज़माने था। का स्केल था। हाँ, मतलब हाँ, स्केल की लिमिटेशंस थी 10 डिजिट वो हाँ। उसका मतलब समझ जाओ आप हाँ जी, समझ लिमिटेशंस गए, की समझ वजह गए। से। तो भाई देखो मेरे को वही ना तो। बहुत बुरा लगता था कि भाई मैं बीइंग अ रिस्पेक्ट मतलब इतना डिसेंट वेट नहीं डिसेंट हाइट होने के बाद भी मेरे को हाँ, वेट के ऊपर इतना बुली हुआ जा रहा हूँ मैं ये सब। तो भाई मैंने पता है क्या वही किया? तो। मैंने उस लड़की की तरह नहीं सोचा कि भाई अगर कोई आएगा मेरा वेट चेक करने तो मैं भगा दूँगा। मैंने ना बिल्कुल ऑपोज़िट किया। अब मैं बताता हूँ अपनी फिट टू फैट की जर्नी, फैट टू फिट की आई मीन। तो मतलब भाई मैंने ना 7th क्लास में हाँ, तो हाँ भाई जी, हाँ जी। मैंने शुरू कर दिया था 2 घंटे सुबह-सुबह आके फुटबॉल खेलता था मैं, ठीक है? हाँ भाग जी। 2 घंटे फुटबॉल खेलना, देन वो भी साइकिल से आके आने साइकिल चला के आता था स्कूल 2 किलोमीटर, फुटबॉल खेलता था 2 घंटे, ठीक है? देन डिस्पर्सल के टाइम साइकिल से जाता था 2 किलोमीटर, फिर शाम के टाइम मैं 9 किलोमीटर 9 से 10 किलोमीटर साइकिल चलाता था। भाई मैंने 7th के एंड तक 7th के स्टार्टिंग में मैं हुआ करता था मोटा, 7th के एंड तक ना मैं इतना फिट हो गया था, इतनी हाइट मैंने गेन कर ली थी, इतना वो कर लिया था कि भाई मेरा बॉडी फैट परसेंटेज वरुण जितना हो गया था। इमेजिन मैं इमेजिन। आधी से और आधी विद सीट विद पाने लग गया था। रिस्पेक्टेबल 6 फीट, रिस्पेक्टेबल 6 फीट हाइट। 6 फीट मेरी हाइट हाइट फिर भी मैंने थोड़ी छोटी थी गाइस। मैं 7th क्लास में मेरी हाइट 3rd क्लास जितनी थी, वो बात हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हाँ, आई मतलब एम वेरी सैड अबाउट दैट। पर वरुण ने जतिन जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए मैं जतिन जी को दाद देना चाहूंगा, तोड़ के अपने। बाकी जतिन जी, आपने बहुत मेहनत की है। मैं यस आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। भाई देखो एक ना मैंने नहीं करा भाई उस टाइम पे था बॉडी पॉजिटिविटी ये सब ऐसी चीजें थी टाइम लेकिन नहीं मैं चलता नहीं था। उस टाइम तो बेइज्जती थी हमारी। वही उस टाइम भाई लड़कों के लिए वैसे भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। अभी भी कुछ नहीं है लेकिन हम्म। पता क्या मेरे को ना वो चीज मोटिवेट करी कि मोटिवेट तो करी लेकिन मोटिवेट भी करी कि मतलब कि भाई वही तो। मेरे को देख के लगता था कि भाई अबे ये तो बुली कर रहा है ना इसको अभी चुप कराता हूँ खड़ा हाँ, होके दिखा दिया पतला उसको होके ठुकरा के दिखा मेरा दिया प्यार, मेरा कम वेट देखेगी। यस एग्जैक्टली वही तो। मेरे दिल की बात मेरे बोल दी एब्स देखेगी। मेरे हाँ, 6 महीने रुक वही जा तो। 6 महीने रुक गई वो मेरी बॉडी भी वो बन गई रुक भाई गई, पर बॉडी फिर भी बन गई क्लास चेंज हो गई तो फिर वो चली क्लास गई, चेंज वो हो गई बात वो अलग है। मतलब जतिन जी, हम उसको हाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर जतिन जी को रोना आता है बहुत ज्यादा, इसलिए यस मैं भाई जतिन वो जी से। चली गई थी यार हाँ, मतलब 1 साल बात भी नहीं हुई थी वही तो। कभी और टॉपिक ये टॉपिक कभी और वो करेंगे ये टॉपिक कभी और डिस्कस करेंगे हम। हाँ तो मतलब जतिन भाई जी, आप कुछ और कुछ आपका पर्सनल कुछ बातें आप बताना चाहेंगे, या फिर हम कंक्लूजन पे चले? भाई मैं तो बस यही बोलना चाहूंगा कि भाई देखो
एक कंक्लूजन तेरे में मतलब अपने फिट टू फैट जर्नी के अंदर, फैट टू फिट वाली जर्नी के अंदर मैं अपना ये बताना चाहूंगा कि यार देखो, तुम जैसे भी हो ना, तुमको हाँ अपने से जी, हाँ जी। बेटर, डोंट बी सॉरी, बी बेटर, यस, एज एज ये क्रेटोस एज एज क्रेटोस क्रेटस सेड, वंस कोटेड। एज क्रेटोस कोटेड, डोंट बी सॉरी, बी हाँ, बेटर। ठीक बी है तो, बेटर। यस, अगर तुमको सामने से कोई यस, बोलता है ना कि बॉय, तू मोटा है, गुड बॉय। बॉय भाई, तुम कुछ सामने से कोई तुमको बोलता है ना कि तुम मोटे हो, तो तुम एक्सेप्ट करो उस चीज को। ठीक है। उससे और लड़ने मत लग जाओ कि तुम मोटा कैसे बोल दिया। हाँ, और उस पर चढ़ मत जाइयो भाई, तू सही में मोटा है यार, कुछ कहा देगा बेचारे को। वही तो तो। भाई, तू भाई तू तो तू तू कर भाई, तू मोटिवेट हो उस चीज से, तू अपने आप को हाँ, इन्फ्लुएंस कर कि तू भाई तेरे को मोटा नहीं रहना। and anybody can do it. If Jatin can do it, anybody can do it. यस भाई, मेरा I'm अलग not saying थोड़ी हूँ। Jatin is the lowest example set by a human, but Jatin ने जो करके दिखाया है ना, उस जतिन ने बहुत कम टाइम में किया है, वो बात भी अलग है। जतिन ने बहुत यस जल्दी यस। वेट कम कर लिया था, क्योंकि भाई फुटबॉल अगर तुम खेलोगे तो जितना तेज तुम्हारा वेट कम होगा ना, और साइकिलिंग तो जतिन करता ही है। अब नहीं करता क्योंकि इसकी साइकिल चोरी हो गई थी, ये उत्तम नगर में रहता है, वो बात अलग है। सॉरी फॉर हाँ, एड्रेस एक्सपोज। कोई बात पर नहीं भाई, कोई बात उत्तम नहीं। नगर में चोरियां बहुत होती हैं यार। यस भाई, मोटर भी चोरी हो गई थी मेरी अभी रिसेंटली। मोटर खैर भी चोरी हो गई थी यार। वो भाई, वो तो सोसाइटल ये सोसाइटल दुखड़े हम मैटर है। कभी और सुनाएंगे यार। यस हाँ, यस। कंक्लूजन पे आता है जतिन जी, आपका क्या कंक्लूजन है इसका? देखो भाई, मैं सीधी सीधी सिंपल सी बात रखना चाहता हूँ कि बॉडी हाँ जी। पॉजिटिविटी सबसे पहले तो बहुत ही घटिया टॉपिक था। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मतलब डालने के लिए। इट नीडेड टू बी एड्रेस्ड। हाँ मतलब इसको हमारे मतलब एड्रेस करना हमारे पड़ा। लिए तो कंटेंट है ना वो, है ना, कंटेंट हमारे है। कंटेंट है वो, हमारे लिए तो है वो चीज, टॉपिक एड्रेस करने वाली। लेकिन हमारे लिए तो ब्रेड बटर है। हमारे लिए, यस भाई, हमारे लिए तो रोजी रोटी है ये। लेकिन भाई, हाँ, जो लोग थोड़ी जो खाएंगे क्योंकि हमें मोटा नहीं होना। यस भाई, ओनली रोटी, नो नो ब्रेड एंड बटर। नो, नो बटर। यस हाँ तो भाई देखो जो, लेकिन जो इंस्टाग्राम पे सब चल रहा था यहाँ गापा, उसके लिए भाई हाँ, बहुत ही गंदा टॉपिक है ये। मतलब भाई तुम लड़ जाते हो भाई, तुम कीबोर्ड वॉरियर बन जाते हो, तुम भाई बिहाइंड द कीबोर्ड वाले सीन, वो चीज बन जाते वही हो। तो। खट 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 कुछ करते बंदे, भाई। कुछ बंदे दुखी होके एएफके भी हो जाते हैं, अवे हाँ, फ्रॉम कीबोर्ड। अवे फ्रॉम कीबोर्ड बिहारी ऑडियंस के लिए। तो भाई देखो, हाँ, वो चीज ना गलत है। तुमको अगर तुमको बोलना आता है ना, तो तुम बोलो, तुम मुंह पे जाके बोल के दिखाओ ना, ये सब बातें नहीं बोल पाओगे क्योंकि भाई वहां पे बोल रीच थोड़ा पाओ। ना मिलती है, वहां पे हैशटैग कहाँ लगाएंगे, कैप्शन तो है ही वही नहीं तो। यहाँ पे। भाई तू नहीं हाँ, बोल सकता ना, मतलब खुले में आके ये सब पॉइंट्स नहीं रख सकता तू कि भाई मोटे है, अच्छे है, ये है वो है। ठीक है। और भाई देखो यार, अच्छी बात है अगर तुम कुछ चीज कर रहे हो, तो भाई अगर तुम दो चीज को सपोर्ट कर रहे हो ना, अगर जेंडर इक्वालिटी और बॉडी पॉजिटिविटी को सपोर्ट कर रहे हो, तो व्हाई नॉट मर्ज इट, दोनों को साथ में क्यों नहीं लेके चल रहे? भाई मोटे यस, लड़कों को क्या भाई, मैं बता रहा हूँ, यस, यस। मैंने ना 4 लड़के देख चुका हूँ ऐसी, जो कहती कि मतलब आपस में बात करते कि यू गो क्वीन भाई। और ना लड़के, जो मोटे लड़के होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेस्ड और ना अकेले बैठने वाले होते हैं। उनके पास कोई होता नहीं उनसे बात करने को, खैर जगह नहीं मिलती ना सीट पे गया, लेकिन वो बात अलग है, यस, कोई बात यस। नहीं। हाँ, भाई हाँ जी, हाँ जी। उनको ना वो अपनी प्रॉब्लम नहीं रख पाते अपने सामने। हाँ जी। तो जतिन जी, मैं अपने व्यूज दे दूं हाँ भाई, दो दो बिल्कुल दो। कंक्लूजन के। हाँ जी। तो देखो, अगली बार जब तुम्हें कोई मोटा आदमी दिखे, मैं तो कहूंगा तुम उससे बात करो। तुम उससे पूछो कि उसको क्या दिक्कत है। और वो अगर थायराइड के अलावा कुछ भी बोले, तो मैं बोलूंगा कि उसको भाई टपली मार देना। क्योंकि थायराइड के अलावा अगर तुम मोटे हो तो तुम अपनी मर्जी से मोटे हो, और तुम पतले हो सकते हो। थायराइड में पतला भी होना बहुत मुश्किल है। भाई जो थायराइड जिनको सिर्फ डिजीज है, हमें उनसे दिक्कत नहीं है। अगेन हम क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, जो डिजीज की वजह से मोटे हैं हमें उनसे दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मोटे क्यों हो, और तुम कह रहे हो दूध दही का खाना अपना देश हरियाणा, तो भाई मुझे गुस्सा आ रहा है उस टाइम पे। भाई क्योंकि गालियां पड़ती है, पड़नी चाहिए उस बात के ऊपर गालियां, हाँ, फिर तुम डेफिनेटली। कहते हो अब्यूजिव लैंग्वेज मत बोलो। पर ऐसे रीजन अगर तुम दोगे तो मैं कैसे ना तुम्हें चार बातें बोल दूं जिससे तुम दुखी हो जाओ, और तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़े। तो मैं बोलूंगा अगली बार अगर तुम्हें कोई मोटा आदमी मिले, मोटिवेट देम, शो देम दी, मतलब ये पॉडकास्ट दिखाओ उन्हें। उन्हें भी थोड़ा उनका दिमाग खुलेगा, थोड़ा वेट खुलेगा, उनके हाथ खुलेंगे। और वर्कआउट का एक सेशन भेजो उन्हें जरूर व्हाट्सएप पे। और हाँ, भाई प्लीज। मतलब वो हमारे भी कौन सा है पॉड जतिन?
ये हाँ हमारा हाँ जी, पॉडकास्ट ना एक माइंड ओपनर है मोटे लोगों के लिए। ये माइंड ओपनर, नाक ओपनर, सब ओपनर है ये, बॉटल ओपनर, सब कुछ यस खोल यस। देता है ये। हाँ जी। हाँ भाई, आप वर्कआउट का कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था अगर तुम उसे वर्कआउट की वीडियोस भेजोगे, हम्म। गलती से भी तरुण गिल की मत भेजना। ये भेजोगे तो मैं तुम्हें ब्लॉक करूंगा, अगर मुझे पता चला तुम में से कोई तरुण गिल देखता है। जतिन जी, आपको तो पता होगा तरुण गिल कौन है। भाई, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई एम नॉट फेमिलियर विद अच्छी तरुण गिल। अच्छी बात है, नहीं पता। आप बचे हुए हैं, आप अभी तक इस गंदे नाले में गए नहीं है। मुझे जरूरत नहीं पड़ी ना तरुण गिल, वर्कआउट वाली देखने की, अच्छी खासी है भी बॉडी मेरी। हाँ, वही तो। तरुण गिल, अगर मैं आपको एक हल्का सा हिंट ऑफ हिज, क्या कहते हैं, ब्रिलियंस बताऊं, हम्म। तो वो कहता है कि वाइग्रा खाना चाहिए प्री वर्कआउट, एज अ प्री वो अच्छा, वर्कआउट। वो बंदा है क्या? तो वो बंदे का हाँ तो जी, भाई मैं। वही। अच्छा, आप यस जानते हो क्या उसे? यस 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 यस। चलो, मैं देन यू आर वर्कआउट की ऑल्सो वजह डूम्ड। से, मैं वर्कआउट की वजह से नहीं जानता, मैं उसके उसके मेथड की वजह से जानता हूँ उसको। मतलब ही टेक्स वाइग्रा फॉर हिज प्री वर्कआउट एंड अच्छा, फॉलो कर रहे प्री हैं आप? वर्कआउट, हाँ यस, प्री वर्कआउट फॉर हिज मिडनाइट बोनर्स। मतलब ये हम काफी गंदी काफी बातें कर रहे हैं अब, अब गंदी बातें हो रही है जतिन जी। सॉरी भाई, ये हम मतलब फैमिली भी देख सकते हैं हमारी ये पॉडकास्ट, इसलिए हम यहीं पे यहीं पे इस पॉडकास्ट का अंत करना चाहेंगे। व्हाट आर योर, यू आउटरो क्या बोलना चाहेंगे आप? आउटरो बोल दीजिए, कंक्लूजन हो गया। भाई आउटरो तो देखो यही है, आपने अब तक जितनी भी कोटा फैक्ट्री के अंदर जितने भी इतना दिखाया है ना, देखा है अपने अब तक, इसको भी ऐसे ही देखो, इसको रिवॉच मारो, इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर, इसको भाई नोट्स बना लो इसके, जब तो हमने बोला आपसे क्वेश्चन भी पूछ को लेंगे लगा नेक्स्ट। के तुम सो जाओगे ना कान में, तब भी तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा। भला हो जाएगा भाई हमारा, वो वॉच टाइम मिल जाएगा। हम यस हमारा हो यस। जाएगा, वो पता लगे। हाँ मतलब भाई, हाँ हाँ ये जी, भी नींद के अंदर भाई दिमाग में जाएगा कुछ ना कुछ। तो स्पॉटिफाई पे सुनो भाई इसको, स्पॉटिफाई पे जो सुन रहा है ना, सबसे पहले तो रेटिंग मारो भाई, जो स्पॉटिफाई पे सुन रहा है इसको, वो सबसे पहले हाँ जी, रेटिंग हाँ मारो, जी, रेटिंग दो 5 स्टार की। तुमने 5 स्टार की रेटिंग हाँ नहीं जी, दी, हाँ तुमको जी। ब्लॉक कर दूंगा स्पॉटिफाई से, तुमको दिख मत जाना दोबारा, स्पॉटिफाई यूजर नहीं आना चाहिए मेरे सामने वो। ठीक है। कमेंट में लिखो यार, तुमने स्पॉटिफाई पे दे दी रेटिंग, तुमने यहाँ लाइक कर दिया, यहाँ कमेंट कमेंट करो। कमेंट नहीं कर रहे हो तुम, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ जरूर। वो यस, घंटे वाला फॉलो बन करो भाई दब स्पॉटिफाई जाना पे, चाहिए। स्पॉटिफाई पे इस पॉडकास्ट को फॉलो करो, इतनी मेहनत से हम डाल रहे हैं वहां पर, इतनी कशमकश करके हम वहां पर डाल रहे हैं ये सब चीजों को। ठीक है, हाँ, ऐसे वो इतना कंटेंट टॉपिक्स। तुम्हें फ्री में नहीं दे रहा है कोई, यस कोई भाई, फ्री में हम नहीं दे रहा है। बियर भाई सब तुम अगर देख रहे हो तो तुम्हारा दिमाग वहीं, तुम्हारा भ्रष्ट वहीं हो रहा वहीं है। रह जाएगा भाई, उस, वहीं रह जाएगा इनका दिमाग। हाँ, बीर भाई सब देख तुम लेगा। वही, तुम्हें लगेगा बियर पी के बाइसेप आ जाती है, पर ऐसा नहीं होता। वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वहां अपने नाम में ही फैला रहा है, तो उसे मत देखा करो। मेरे को अभी हमारी तक। पॉडकास्ट देखो, यस भाई, मेरे जतिन को। जी को फॉलो करो, मुझे फॉलो करो सोशल पे, यस। सबसे सोशल मेन है। सोशल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा। सोशल का लिंक होता है हमेशा नीचे। यस एंड एज मी एंड जतिन ऑलवेज सेज, वी आर नेचुरली लो एफर्ट, तो ये यस। इतनी एडिटेड भी नहीं होगी, और यही अनकट एंडिंग हो जाएगी। अनकट रॉ वीडियो। ठीक है, आपके हो जाएगी हाँ, अनकट रॉ पॉडकास्ट, आपके स्पॉटिफाई पे एंड जाएगा। हाँ जी, जतिन, नाउ क्यू द आउटरो म्यूजिक। मेरे रश के कमल तूने आलू मटर इतना अच्छा पकाया मजा आ गया। मेरे रश के कमल तूने आलू मटर इतना अच्छा पकाया मजा आ गया। मेरे रश के